वेलकम टू पेबल्स। दोस्तों, हमारी लास्ट की जो 2 वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताए थे 10 ऐसे लकी साइंस जो आपको बिलियनर बनाते हैं। यानी कि अगर वो उन साइंस में से कोई एक साइन भी आपके हाथ में है तो इसका मतलब ये है कि लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर आपके पास बहुत सारा धन आएगा, बहुत सारे पैसे आएंगे और वो पैसे आपके पास रुकेंगे भी। तो अगर वो आपके हाथ में साइंस है उसका मतलब ये है कि आप बिलियनर बनेंगे लाइफ में। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें जल्दी से देखिए। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ऐसे लोगों की करने वाले हैं जिनके हाथ में उन 10 साइंस में से एक भी साइन नहीं है। क्या करेंगे अगर उन 10 साइंस में से एक भी साइन नहीं है लेकिन फिर भी आप बिलियनर बनना चाहते हैं, फिर भी आप बहुत सारा धन एकत्रित करना चाहते हैं। इसमें आपकी हेल्प करेंगे हमारे उपाय। रेमेडीज जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वेपन है अपने लक को स्ट्रॉन्ग करने की। तो इस वीडियो में देखेंगे कौन सी ऐसी रेमेडीज है जिनको आप अगर करेंगे तो धीरे धीरे अपना लक स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। याद रखिए, इन रेमेडीज को आपको अपनी लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे से उतारना है। इनमें से कोई भी रेमेडी को छोड़ना नहीं है। जितनी भी मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी 10 से 15, उसको आपको अपनी लाइफस्टाइल में उतार लेना है और आपको इसे कभी कभी नहीं करना, हर रोज निरंतर करते रहना है। आप अगर 1 साल भी इसको करके देखेंगे तो आप रिजल्ट जरूर पॉजिटिव ही देखेंगे। तो नंबर 1 जो रूल है बिलियनर बनने का वो है कि आप कोई भी जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी फोकस से करिए। यानी कि एक काम को एक टाइम पे करना है, बहुत सारे अलग अलग काम नहीं करने। अगर आपके हाथ में उन 10 साइंस में से एक साइन भी नहीं है, इसका मतलब कि आपका लक थोड़ा सा कमज़ोर है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो ऐसी जो स्थिति बनती है इसमें ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए पूरे फोकस से। हो सकता है उस काम से आज आप बहुत ज़्यादा पैसे ना कमा रहे हो लेकिन फिर भी आप उसी काम में ही पूरा अपना एनर्जी और डिवोशन डाल दीजिए। कभी ना कभी वही एक काम आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर देगा। तो हम जो हेल्प ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं शनि प्लैनेट की, यानी कि सैटर्न। सैटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। बहुत लोग इससे डरते भी हैं अगर वो अच्छा नहीं होता है कुंडली में तो, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि सैटर्न भी बाकी सभी प्लैनेट्स की तरह ही है। अगर वो बुरा है तो वो बुरा परिणाम देगा, अगर वो अच्छा है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम भी देता है। तो जब आपके हाथ में बिलियनर बनने के साइंस नहीं हैं तो आप अपने सैटर्न प्लैनेट के पास हेल्प के लिए जाएंगे। और सैटर्न प्लैनेट को खुश करने के लिए जो रेमेडीज हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहली रेमेडी सैटर्न के लिए यही है कि आप एक ही काम पूरी एनर्जी और डिवोशन से करिए। बहुत सारे काम एक साथ चालू मत करिए। हाँ, अगर आप एक काम करते हुए आपको 3-4 साल हो चुके हैं और आप पूरे फ्लो में आ चुके हैं उसके साथ, तो आप भले ही कोई और काम साथ में स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन एक साथ आपको 2 काम चालू नहीं करने हैं। सेकेंड जो रूल है सैटर्न को खुश करने का वो है कि आपको लेदर जो है वो हमेशा के लिए गिव अप करना है। हमेशा के लिए आपको छोड़ देना है लेदर का यूज़ करना, चाहे वो बेल्ट में हो, शूज़ में हो, किसी भी तरीके से हो। लेदर कभी भी लाइफ में यूज़ नहीं करना है। अब बात करते हैं थर्ड रूल की, सैटर्न को खुश करने के लिए और बिलियनर बनने के लिए। आपको 6 बजे के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद खाना कभी भी नहीं खाना है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 6 o'clock के बाद खाना खाया। कभी आप किसी फंक्शन पार्टी में भी जाते हैं तब भी आपको बहुत मजबूरी है तो बहुत ही हल्का खाना खाना है। गरिष्ठ भोजन तो बिल्कुल भी सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। इससे जो शनिदेव हैं वो नाराज होते हैं और वो आपको अच्छा परिणाम नहीं देते। तो ये हो गया थर्ड रूल। 6 o'clock के बाद, सनसेट के बाद आपको कोई भोजन नहीं करना है। आपको सिर्फ जल ही पीना है या फिर कैलोरी फ्री जो लिक्विड्स हैं वही आप ले सकते हैं। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का अन्न ग्रहण नहीं करना है। फोर्थ जो रूल है वो ये है कि आपको अंधेरे में ज़्यादा नहीं रहना है। यानी कि आप जहाँ भी काम करने जा रहे हैं आप कोशिश करिए कि आप 6-7 बजे तक घर वापस लौट आएँ और उसके बाद अपने घर पर ही रहें। क्योंकि शनि जिन लोगों का ख़राब होता है या जिन लोगों को शनि को प्रसन्न करना होता है उनको ये कोशिश करनी चाहिए
कि वो सूर्योदय के टाइम पे जब तक सन राइज है, जब तक सन है, लाइट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर रहें। और जब जब अंधेरा है, स्पेशली जब देर रात हो जाती है 9 या 10 बजे के बाद, तब वो घर से बाहर नहीं रहें। इससे उनका शनि खराब होता है और उनके जो रिच बनने के जो योग होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश करिए, कुछ ऐसा ही काम करिए जिससे कि आप सूर्यास्त तक ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रह पाएँ काम करने के लिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रह पाएँ, जिससे कि मून लाइट आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाले। अब आते हैं अपने 5वें रेमेडी पे, बिलियनर बनने के रेमेडी पे। तो जो 5वां रेमेडी है ये तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको तो हर कोई कर सकता है। इसमें आपको क्या करना है, दिन में जितनी भी बार आप पानी पी रहे हैं उसको हमेशा चांदी के ग्लास में पीजिए। चांदी का यूज़ करने से शनि बहुत अच्छा होता है, उससे आपका चंद्रमा भी अच्छा होता है, तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। तो आप अपना एक सेपरेट चांदी का ग्लास बना लीजिए घर पे। अगर आप चांदी की बोतल ले सकते हैं तो और भी अच्छा, ताकि जब आप बाहर जाएं तब आप उस बोतल में से पानी पी सकें। अगर आप इस चांदी की बोतल में कुछ देर मून लाइट के नीचे इस बोतल को रख सकते हैं ताकि ये जो पानी है वो मून की एनर्जी से चार्ज हो जाए, तो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो भी कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ चांदी के ग्लास में अगर पानी पीने की भी आदत डाल लेते हैं और अगर आप इसको 2-3 महीने भी लगातार करते हैं तो आप खुद अपने माइंडसेट में पॉजिटिव चेंज देखेंगे। आपका जो माइंडसेट होगा वो मनी की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है बिलियनर बनने का वो यही है कि आप मनी की तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए और मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। तो जब आप चांदी के ग्लास में पानी पीना चालू करेंगे तब आपका और मनी का रिलेशन जो है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा। ये हुआ 5वां रेमेडी। अब बात करते हैं 6th रेमेडी की। शनि को प्रसन्न करने का एक गोल्डन रूल है जिसको कहते हैं नो ड्रग एडिक्शन। इस ड्रग एडिक्शन में आपके सारे ड्रग्स आ जाते हैं, चाय से लेकर अल्कोहल तक। चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो, अल्कोहल हो, सिगरेट हो, इनमें से कोई भी ड्रग की आदत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओकेजनली इसका सेवन करते हैं, ओकेजनली अगर आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। आप महीने में 2 महीने में अगर एक बार लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको निरंतर रूप से करते रहेंगे किसी भी एडिक्शन को, तो आप ये मान के चलिए कि आप कभी भी बिलियनर नहीं बन सकते, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो तो आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो हमारे इस 6th रूल को याद रखिए, कभी भी कोई भी ड्रग का एडिक्शन अपने आप को नहीं लगने दीजिए, और अगर है तो उसे जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए कोशिश करिए। अब बात करते हैं 7th रेमेडी की। 7th रेमेडी भी बहुत इजी है, हर कोई इसे कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये क्या करना है आपको, शनिवार के दिन सैटरडे को आपको 2 चीज़ों का दान करना है। अगर आप ये दान मजदूरों को कर सकें, बुजुर्ग लोगों को कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी और अन्य नीडी लोगों को भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किन चीज़ों का दान करना है आपको, सबसे पहले उड़द की दाल का दान करना है और शरबत पिलाना है लोगों को। शरबत पिलाएंगे, उड़द की दाल का दान करेंगे तो शनि बहुत अच्छा रहेगा आपका। और आपको कम से कम 1 साल के लिए उड़द भी छोड़ देनी चाहिए अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं है आपके लिए पॉसिबल तो आप उसे कम कर दीजिए लेना, आप उड़द की दाल कम से कम खाइए। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो और भी अच्छा हो सकता है। किसी भी मंडे के दिन आपको अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेनी है और इसे हमेशा पहने रखना है। इस माला को आप 3-4 महीने में चेंज भी करते जाइए, क्योंकि उसकी एनर्जीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं जब हम उसे पहन लेते हैं। तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट दे, इसलिए 3-4 महीने में उसको चेंज करते रहिएगा। और इस रुद्राक्ष की माला को हमेशा अपने गले में पहने रहिए किसी भी मंडे के दिन। उसके बाद जो रेमेडी है वो है कि आपको एक ऐसी सेवा ले लेनी है, जो हम बात कर रहे हैं अपने 9th रेमेडी की। कोई एक ऐसी अपनी सेवा ले लीजिए जो आप हर रोज कर सकें। कुछ भी हो सकता है वो, चाहे आप गाय को हरा चारा खिला दीजिए, किसी कुत्ते को आप रोटी खिला दीजिए, किसी गरीब की आप सेवा कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे ये वही सेवा होनी चाहिए जो आप हर रोज कर रहे हैं। आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आपने किसी दिन किसी गरीब को भोजन दे दिया
किसी दिन आपने पेड़ में पानी डाल दिया, किसी दिन आपने किसी को धूप में पानी पिला दिया। अलग अलग नहीं करना है, कोई एक सेवा लेनी है और उसी पे आपको स्टिक रहना है। ये आप करके देखिए एक बार, आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो शनि का उपाय है वो है कि देर रात कभी भी काम नहीं करना है। 11 बजे के बाद सोना और सूर्योदय से पहले उठना शनि को स्ट्रॉन्ग करने का गोल्डन रूल माना जाता है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में अपना स्लीपिंग पैटर्न को अगर रेगुलेट कर लेते हैं तो आपका शनि वैसे ही 50 to 60% तो आपको अच्छे रिजल्ट देना चालू कर ही देता है। तो सबसे पहले अपने स्लीपिंग पैटर्न को सही करिए, उसके बाद आप बाकी सब रेमेडीज करिए। ये सब वही रेमेडीज है जो आपको कभी ना कभी बिलियनर ज़रूर बनाएंगी और आपके शनि को मजबूत करेंगी। शनि दोस्तों, शनि जो प्लैनेट है इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये जो भी आपको सक्सेस देता है वो हमेशा आपके पास रहती है। कभी ऐसा नहीं होगा शनि की सक्सेस से कि वो सक्सेस आई और फिर किसी कारणवश चली गई आपसे। हमेशा वो सक्सेस आपके पास रहेगी। स्ट्रगल जो है वो कम होगा, कम स्ट्रगल में आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो शनि को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपके हाथ में बिलियनर होने की साइंस नहीं है तो उसे क्रिएट करिए। इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।